हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है बुद्धि का चमत्कार। बच्चों, ये एक कहानी है। बात बहुत पुरानी नहीं है। उन दिनों महाराष्ट्र में पेशवा का राज था। नाना फडणवीस पेशवा के दीवान थे। वे बहुत चतुर थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए हैदराबाद के निजाम ने उनके पास एक हाथी भेजा। साथ में एक पत्र भी लिखा। नाना जी, हमारे हाथी का सही वजन बताएं तो हम आपकी बुद्धि का लोहा मान लें। उस समय तौलने की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी। निजाम का पत्र पढ़कर सभी लोग चकरा गए कि हाथी का वजन कैसे किया जाए। हाथी का वजन कैसे किया जा सकता था? उस समय तो तौलने के लिए जो वजन मापने का मशीन होता है, वो भी नहीं हुआ करता था। अब सभी इस चिंता में थे कि हाथी का वजन कैसे माप सकते हैं। सभी अपनी अपनी तरकीब सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय न बता सका। किसी को कोई तरकीब नहीं सूझी। आखिर नाना ने सोच विचार कर महावत से कहा, तुम इस हाथी को नदी किनारे ले चलो। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरों को आज्ञा दी, नदी के किनारे एक बड़ी नाव और तराजू बाट की व्यवस्था शीघ्र की जाए। खबर शहर में खबर फैलते देर न लगी। बहुत से स्त्री पुरुष नदी तट पर एकत्र हो गए। वे यह देखना चाहते थे कि नाना हाथी का वजन कैसे करते हैं। देखते ही देखते पूरा नगर इकट्ठा हो गया कि कैसे एक हाथी का वजन किया जा सकता है और नाना इस कार्य को कैसे सफल कर सकते हैं। नाना ने महावत से कहा, हाथी को नाव पर चढ़ाओ। हाथी को नाव पर चढ़ाया गया। हाथी के बोझ से नाव जल में थोड़ी सी डूबी। जहां तक नाव जल में डूबी थी, वहां पर नाना ने एक चिन्ह लगा दिया और महावत को आज्ञा दी, अब हाथी को नाव से नीचे उतार लिया जाए। उसके बाद नाना ने नाव में पत्थर डलवाने शुरू किए। पत्थरों के बोझ से नाव धीरे धीरे जल में डूबने लगी। जब जल की सतह ठीक पहले वाले चिन्ह तक पहुंच गई, तो उन्होंने पत्थर डलवाने बंद कर दिए। अब उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी, सब पत्थरों को नाव से उतारकर तराजू में तौला जाए। पत्थरों को तौला गया। फिर नाना ने पत्थरों की तौल को जोड़ा और हाथी का सही वजन बता दिया। जब निजाम को यह समाचार मिला, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। नाना की बुद्धि का चमत्कार देखकर यह आश्चर्यचकित रह गए। उसने प्रसन्न होकर हाथी नाना को इनाम में दे दिया। नाना ने जो बुद्धि लगाई थी, जो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था, उससे सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सभी के मन में ये चिंता थी कि हाथी का वजन कैसे मापा जा सकता है, लेकिन नाना ने इस नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन बना दिया था। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। दीवान, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आश्चर्यचकित, हैरान, अमेज्ड, चकराना, चकित होना। एस्टोनिशमेंट, तरकीब, उपाय, वे। महावत, हाथी को चलाने वाला माहौत। आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। तराजू बाट, तौलने का साधन, स्केल। चिन्ह, निशान, साइन। चमत्कार, आश्चर्य का काम, मिरेकल। चतुर, अक्लमंद, इंटेलिजेंट। वजन, भार, वेट। बुद्धि, अक्ल, विजडम। व्यवस्था, इंतजाम, अरेंजमेंट। शीघ्र, जल्दी, क्विकली। समाचार, खबर, न्यूज। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। श्रुतलेख, डिक्टेशन। महाराष्ट्र, फडणवीस, निजाम। चिन्ह, हैदराबाद, बोझ। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है, यानी ओरली देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है, रिटन देना है। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। नाना फडणवीस पेशवा के यहाँ किस पद पर थे?
दीवान। नाना के पास हाथी किसने भेजा था? पेशवा ने। नाना की ने हाथी को नदी तट पर ले जाने के लिए किससे कहा? निजाम से। नाना ने हाथी को चढ़वाया पर्वत पर। निजाम ने प्रसन्न होकर नाना को इनाम में क्या दिया था? हाथी। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तराजू बाट की डैश शीघ्र की जाए। व्यवस्था। नाना ने हाथी का सही डैश बता दिया। वजन। हाथी को डैश पर चढ़ाओ। नाव। डैश में खबर फैलते देर न लगी। शहर। नाना की बुद्धि का डैश देखकर निजाम आश्चर्यचकित रह गया। चमत्कार। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों यहाँ पर सही मिलान हमें करना है। स्तंभ अ, स्तंभ ब। जो हाथी चलाए, महावत। जो नाव चलाए, नाविक। जो गाड़ी चलाए, ड्राइवर। जो हवाई जहाज चलाए, पायलट। जो कंप्यूटर चलाए, कंप्यूटर ऑपरेटर। नीचे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो प्राणी के नाम दिए गए हैं कौन कौन से हैं? गाय, हिरन, कबूतर, मछली, कछुआ, तितली, हाथी, उल्लू, मगरमच्छ। इन्हें आपको सही स्थान पर लिखना है। जलचर, जल में रहने वाले। थलचर यानी जमीन पर रहने वाले। नभचर यानी आसमान में उड़ने वाले। बच्चों इनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का अगर हम विपरीत अर्थ बताते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। परिश्रमी, इसका विलोम है आलसी। बच्चों आगे का अभ्यास इस प्रकार खुद से कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। उन शब्दों को जोड़ करके इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। जैसे आश्चर्य, इसको हम कैसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे? रेखा ने मुझे कल कहा था कि वह मेरे जन्मदिन पर नहीं आएगी, लेकिन उसने मेरे जन्मदिन पर आकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चों आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों जो पाठ हमने पढ़ा है, जो कहानी हमने पढ़ी है, उससे क्या शिक्षा मिलती है आपको? समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। हम अपनी कठिन समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। संकट के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। बच्चों जब आप संकट में होते हैं तो उस समय हम किन किन चीजों को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, किन किन सावधानियों का सामना करना चाहिए, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।